मैंने अभी जगह में ठंडीराम का ट्रेलर देखा। देखो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे होगी, लेकिन तुम ये बात समझ जाना। मगर यार मैं इसे देख के पूरा इंप्रेस हो चुका हूँ। आई एम टोटली इन। इसकी ट्रेलर को देख के पिक्चर की कहानी के बारे में अभी ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता, मगर इसकी ट्रेलर की कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लो कि ये कहना क्या चाहती है। मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो पिक्चर की ऊपर से कहानी है क्या कि सुरुली राजन एक बहुत ही हिला हुआ और एकदम बेपरवाह गैंगस्टर है मदुराई से, और उसके साथ होता क्या है कि लंदन का एक बहुत ही पॉलिटिकली पावरफुल गैंग लीडर पीटर स्प्रॉट उसे अपने गैंग में भर्ती कर लेता है। जहां उसके साथ होता क्या है कि वो शिवादोस के इलीगल अंडरग्राउंड बिजनेस में घुसेगा, उनके ऑपरेशंस के बारे में समझेगा, क्योंकि उसके धीरे धीरे पैर और अपने ज्यादा पसारते जा रहा है बिजनेस को लेकर। वो लंदन के वेपन्स ग्रेड और गोल्ड बिजनेस में और भी ज्यादा ग्रो करता जा रहा है, जिसको लेकर पीटर गैंगस्टर साहब बहुत ही ज्यादा चिंतित में है। मगर बेसिक फाउंडेशनल तौर से इस पिक्चर की मेन थीम सुरली का है, जहां वो अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है जिसे वो सही मायनों में घर मानता है। और इस ट्रेलर के 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से हमें ये जानने को मिलेगा कि ट्रेलर का मेन थीम क्या है पूरी पिक्चर का। अब देखो, क्योंकि जब ट्रेलर शुरू होता है तो उसमें एक चीज अगर आपने ध्यान दी होगी तो उसमें ये बात लिखी होती है कि अ वॉल बिटवीन अस सेपरेट्स और यूनाइट्स अस। मगर मैं यार जिस 4K खूबसूरती के साथ ये अपनी विजुअल स्टाइल को दिखाती है, कसम से मैं इसका घायल हो चुका हूँ। विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ कलर्स हमें देखने को मिलते हैं, मगर फिर भी ये सीरियस है। इसे खाली ट्रेलर ही को देख के समझ में आता है कि इस मूवी में काफी हैवी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि ये बात इस पिक्चर की एक और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है कि ये मूवी इंटरनेशनल फील होती है। इट फील्स लाइक कि कहानी खाली इंडियंस के लिए बनी ही नहीं है। जो लेवल की क्वालिटी, सीरियसनेस विद बैंग ऑन एक्शन के साथ ये मूवी बहुत ही खूबसूरत दिखती है। अब क्रिटिकली बात करूं तो इस मूवी को मैं प्राउडली लोगों को रेकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि ये है ही ऐसी। आई मीन कि खाली हमने इस मूवी का ट्रेलर ही भर देखा है, लेकिन मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल फील देती है। और यही तो मैं अपनी कल्चरल इंपैक्ट वाली वीडियो में कहना चाह रहा था। पिक्चरें बना रहे हो तो बनाओ, मगर पूरी दुनिया के लिए बनाओ। हॉलीवुड को देखो यार, पूरी दुनिया से पैसे लूट रहा है। एक टाइप कास्ट बन के ना रह जाए कि भाई इंडिया की पिक्चर है तो ऐसी ही होगी, क्योंकि मैंने ऐसी इंडियन किसी भी मूवी से ऐसे विजुअल इफेक्ट्स या विजुअल्स एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। क्योंकि ज्यादातर इंडियन बिग बजट मूवीज जो भी हमें ऐसे देखने को मिलती हैं, उसमें या क्लोज टू सिमिलर ऐसी ही कहानी रहती है कि एक गैंगस्टर वाली कहानी रहती है, उसमें थोड़ी सी मार धाड़ होती है, उसके बाद थोड़ा सा लव का रोमांस होता है, फिर एंड आते आते पता चलता है कि भाई लौंडिया की वजह से मैटर खराब हो गया। अब देखो, इस पिक्चर को लेकर मेरे बहुत कुछ सारे एक्सपेक्टेशंस हैं और मैं इसे तहे दिल से थिएटर्स में देखना चाहता हूं, मगर नेटफ्लिक्स पे आ रही है और इस परेशानी कोरोना की मां की चुप। इस तरह की मूवीज का मजा तो थिएटर में ही आता है, जो एक आध दशक में एक बार देखने को मिलती हैं, जो ऊपर से नीचे आगे से पीछे पूरा रिस्क लेती हैं। अब देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस ट्रेलर का हर एक पन्ना मुझे किसी क्राफ्टेड आर्ट फॉर्म की तरह दिखता है। अब देखो, जैसा हम सब सोच रहे हैं, अगर कहानी 10% के हिसाब से भी थोड़ा सेंस बनाती है तो मेरा पैसा वसूल है। उससे ज्यादा मेरे को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि भाई एक तो इंडियन मूवीज से मेरी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, और जब कोई डायरेक्टर अपने फील्ड से हट के कुछ काम करना चालू कर देता है, मैं पूरा पागल हो जाता हूं। सोचने लगता हूं कि ये इंडियन पिक्चर है, कब से इधर के डायरेक्टर इतना सेंस डालने लगे पन्नू में। अब बात ये कोई नहीं है कि भाई पिक्चर बाहर में शूट हुई है, फॉरेन एक्टर्स हैं तो पिक्चर अच्छी ही होगी। नहीं, आपने कभी बाहर की और इंडिया की कॉमर्शियल पिक्चरों को कंपेयर किया है? वो एक बंदर और छिपकली को लड़वा दे तो पूरा इंटरनेट पागल हो जाता है, और हम अभी भी राधे पे अटके हुए हैं। मुझे तो अब भी ढंग से कोई याद ही नहीं है कि आखिरी बार मैंने अच्छी कॉमर्शियल इंडियन मूवी कब देखी होगी। लेकिन ये ठंडीरम वो एक पिक्चर हो सकती है, क्योंकि पिक्चर का कलर पैलेट वाइब्रेंट तरीके से दिखाया गया है, लेकिन फिर भी एक डार्कनेस के साथ, जिससे पता चलता है कि पिक्चर अपने कहानी के साथ मजाक नहीं करती बल्कि सीरियस है। पॉलिटिकल प्लॉटिंग, गैंग वॉर्स, गन्स, ह्यूमर्स और धनुष की एक्टिंग एक नंबर है बाबा। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी 1% शक नहीं है धनुष की एक्टिंग पे। वो अपना होमवर्क करना बेस्ट जानते हैं, कहाँ पे सीरियस दिखना है और कहाँ पे मीनियाकल दिखना है उन्हें सब पता है। इतना तो मैं भरोसा रखता हूं, क्योंकि भाई जो भी डायरेक्टर धनुष को अपनी पिक्चर में कास्ट कर रहा है, एक बात तो मैं दूर से नोटिस कर लेता हूं कि वो धनुष को चार्मिंग जरूर दिखा देंगे, मगर मैस्कुलिनिटी के अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आधा हिंदुस्तान इसकी तरह दिखता है भाई। इतना तो भरोसा रखा ही हूं मैं इन पे। अब देखो, ट्रेलर की कहानी और मैं इस पिक्चर के बारे में क्या सोचता हूं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अब देखो, टैलेंट अपने पास बहुत है, लेकिन सही लोगों के हाथ में नहीं है। मगर तुम अपने ओपिनियंस बताना कि यह ऐसी तरह की पिक्चरें इंडिया को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं उनके मूवी स्टाइल में। तुम बताओ कमेंट्स में उसके बारे में, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखकर कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नया आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।